आज के शो में। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होने वाले मुमकिना नुकसानात, हक़ाइक़ बेनकाब। मोबाइल फोन से निकलने वाली शुआएं किस कदर नुकसानदेह। मोबाइल फोन के इंसानी सेहत पर मुरत्तब होने वाले मनफी असरात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक इंतहाई अहम मौजूद जिसका यकीनी तौर पर ताल्लुक या रब्त जोड़ा जाए तो हमारी बुनियादी ज़रूरत की अब वो एक अशिया ऐसी बन चुका है जिसके बगैर शायद अब वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ की डेफिनेशन या डोमेन में आ चुका है। यह है मोबाइल टेलीफोन, जिसका इस्तेमाल तकरीबन पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक लगभग अंदाजे के मुताबिक कि 14 करोड़ आबादी इसका इस्तेमाल करती है। मोबाइल टेलीफोन में आखिर कोई हार्म है उसको इस्तेमाल करने में? यानी एक बहुत बड़ी नेसेसिटी, जिस तरह मैंने कहा नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हो चुका है। इसके ज़रिए बहुत से मुफीद फ़ायदे, मुफीद मालूमात और यकीनी तौर पर कम्युनिकेशन के वो गैप्स जो इससे पहले अरसों में पाए जाते थे वो काफ़ी हद तक मिट चुके हैं। लेकिन क्या इसके कोई नुकसानात भी होते हैं? क्या इससे जो पूरी आलमी सतह के ऊपर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी कोई ऐसी रिसर्चेस हैं, क्या इसके सेहत पर असरात शॉर्ट टर्म में, यानी इस वक्त कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट होता है, कुछ मीडियम टर्म, और क्या कोई तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी सेहत के ऊपर होता है इंसान की? ये वो बुनियादी सवाल है जो आज प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। मैं इस प्रोग्राम में आपको ये बताता चलूँ कि मोबाइल टेलीफोन जिसका जिस तरह मैंने कहा हम सब इस्तेमाल करते हैं, या लैपटॉप या वो ई गैजेट्स भी इसमें शामिल होंगे कि उनके जरिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फील्ड पैदा होती है जो इंसान के जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर सकती है। क्या खतरा क्या है इससे, और आखिरकार वो खतरा कितना संगीन है, हम बेनकाब करेंगे। एक रीसेंट रिपोर्ट आपके सामने रखते हुए चले, जिससे चौंका देने वाली रिपोर्ट, सनसनीखेज आप कहें इसको, क्योंकि इसमें इस रिपोर्ट में द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि अंडर अम्ब्रेला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इन्होंने केमिकल्स, वो फिजिकल बायोलॉजिकल जो इस वक्त एजेंट्स हैं उनको रिसर्च की कि उनका इंपैक्ट या उनसे क्या कैंसर क्रिएट होता है या नहीं होता। एक मौलिक मर्ज है कैंसर। तो उन जो तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हैं उसके अंदर इस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, IARC की तरफ से, यानी इंटरनेशनल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कैंसर है उसकी तरफ से, 2B यानी पॉसिबिलिटी है कि इससे जो है मोबाइल फोन जो रेडिएशंस होती हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इससे भी वो कैंसर क्रिएट हो सकता है, वो ट्यूमर वो क्रिएट हो सकता है। वो कौन कौन से जिस्म के हिस्से को मुतासिर कर सकते हैं हम बेनकाब करेंगे। उससे सेहत के और कौन से मसाइल हो सकते हैं हम बेनकाब करेंगे। जो रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है IARC की तरफ से, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन कैंसर है उसकी तरफ से, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी आलमी इदारा से मातहत उनके अम्ब्रेला के अंडर इदारा आता है, ये कितने संगीन रिसर्च रिजल्ट्स हैं जो सामने आए हैं, और हम बजाते खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स क्या रिकमेंड करते हैं ये भी जानेंगे। अहम तरीन टॉपिक जिसका ताल्लुक हमारी सेहत से और रोजमर्रा जिंदगी से, बेनकाब करेंगे कुछ अहम फैक्टर्स को। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमने आपके साथ एक रिसर्च रिपोर्ट शो करी जो IARC की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अम्ब्रेला के मातहत, यानी उसी के मातहत इदारा, कैंसर के ऊपर पॉसिबल, ये नहीं कि जी रिस्क है 100%, पॉसिबल आउटकम्स में इन द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैंसर का, ट्यूमर पे जो टिश्यूज डैमेज होने का पड़ सकता है, मोबाइल फोन रेडिएशन का या जो फ्रीक्वेंसी मोबाइल फोन क्रिएट करते हैं उसका इम्पैक्ट बन सकता है। इस नुक्ते पर बात करते हैं, समझते हैं कि हम जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसका क्या नुकसान हमारी सेहत पर है। मैं एक मोअज़्ज़ज़ पैनल के साथ प्रोग्राम आज कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल है, साथ हमारे मौजूद हैं, और आप ENT स्पेशलिस्ट भी हैं।
तो पर बात मेडिकल प्रोफेशन क्या कहता है ये जानेंगे। डॉक्टर मुईज हुसैन साहब जो कि माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं और गहरी नजर नफ्सियात पर और दीगर मामलात पर रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। आप मारूफ साइंसदान हैं और आप हमें बताएंगे कि क्या रिसर्च और जो इस वक्त केमिस्ट्री इस हवाले से क्या साइंस कहती है। डॉक्टर मुईज साहब, पहले आपकी तरफ, क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना खतरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, पहले तो ये समझ लें कि ख़तरा है कि नहीं। एक चीज़ समझनी है कि जो बैटरीज इस्तेमाल होती है सेल फ़ोन में, लिथियम बैटरीज होती हैं, उसकी रेडिएशन होती है, वो बाकायदा इंस्ट्रूमेंट में उसको आप नाप सकते हैं, उसको देख सकते हैं जी। जब रेडिएशन निकलती है तो रेडिएशन असर करती है। प्रॉब्लम ये है कि किसी चीज़ की नुकसानात को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको 5 से 10 साल चाहिए रिसर्च। ज़ाहिर एक कंडीशन क्रिएट की जाती है, उसमें सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, 5-10 साल उनको स्टडी किया जाता है, उसके बाद साइंस इस्टेब्लिश करती है कि इसके इतने नुकसानात हैं या नहीं है। अब इतना टाइम अभी हुआ नहीं है, मगर आप देखें कि जहाँ पे किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो ज़रूरत से और हर वक्त आप उसको अपने साथ रखें, अपने जिस्म के साथ रखें, तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के गिर्द एक इलेक्ट्रिकल फील्ड रखी है जिसको कुरान इस तरह बयान करता है कि हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मुतयन कर रखे हैं। साइंस उसे HEF कहती है, ह्यूमन एनर्जी फील्ड कहती है, कदीम ज़बान में उसे औरा कहते थे। ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि ये चीज़ होती है। सबसे पहले तो वो डैमेज होती है। इवन अगर आप बड़े हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल वायर्स, जहाँ आपको अक्सर देखा है बड़े बड़े पोल्स होते हैं, बहुत मोटे मोटे वायर्स होते हैं, अगर उसके नीचे अगर आपका घर है, आप रह रहे हैं, तो वो स्टैब्लिश हो चुका है कि वो कैन कॉज कैंसर। अच्छा। अब सवाल ये कि आर यू विलिंग टू टेक द रिस्क? मतलब एक ऐसी चीज़ थी जो नेसेसिटी नहीं थी, उसे हमने मोबाइल फ़ोन को आज नेसेसिटी बना दिया है। तो अपने तौर पर एक तो फिजिकल डैमेज, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, शायद वो भी बात करें, कुछ तो होगा। डॉक्टर मुईज साहब, अगर सिर्फ यानी आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल फोन से ये खतरा है, या फिर तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब है क्या वो भी वो रेस फेंकता है, या मोबाइल फोन ही हम इस्तेमाल करने से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये हमारी एनर्जी फील्ड को इंपैक्ट करती है? एलईडी बल्ब के बारे में भी अब ये रिपोर्ट आ रही है, एलईडी बल्ब के बारे में भी, कि दैट कैन ऑल्सो बी डेंजरस। अगर आपके कमरे में एलईडी बल्ब है और बहुत ज़्यादा आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपके लिए नुकसानदेह। आपके टैबलेट्स नुकसानदेह, आपके नुकसान किस किस्म का, यानी क्या नुकसान है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में? क्या नुकसान है? जहां पे रेडिएशन एमिट करेगी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, रेडिएशन एमिट करेगी, एक लिमिट तक आपका बॉडी का डिफेंस तो उसको बचाता है किसी ना किसी तरह, ठीक है। मगर लेट्स से इंसान की कंडीशंस पे डिपेंड करता है ना, कभी वो कमजोर है तो वो रेडिएशन ज्यादा अफेक्ट करेगी, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा, जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स की या किसी किस्म के हार्मोन्स की सिक्रीशन का उतार चढ़ाव है, विटामिन की जिस्म में कमी है, सबसे बड़ी चीज़ पानी की जिस्म में जब कमी होती है तो ये चीज़ें ज़्यादा अफेक्टिव होती है। मैं कुछ नेचुरल साइंटिस्ट के साथ कई साल पहले जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड के अंदर मैं रहा हूँ, वहाँ मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं वो वाकई असर करती है, मगर ये कि अब मेडिकल साइंस को शायद टाइम लगे स्टैब्लिश करने। सर, यानी असर होता है, सेंसिटिविटी लेवल लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, जो लोग देख रहे हैं यानी सुन रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मोबाइल रेडिएशन का इम्पैक्ट नेगेटिव है, ये तो है, सेंसिटिविटी लेवल पर डिपेंड करता है कि कितना इम्पैक्ट होगा एक सेहतमंद पर और कितना इम्पैक्ट होगा एक कमजोर आदमी पर, ये वो चीज, और कितना फ्रीक्वेंटली आप देखें। एक चीज है आपके पास ना, आप इसे इस्तेमाल करें जो उसका पर्पस इस्तेमाल करने का ना, अगर आप उसे ओवर इस्तेमाल करते हैं, नहीं हर दफा लेके बैठे रात को, बिल्कुल क्या बीमारी हो सकती है? डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि कोई, हम अभी बैठे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, मुसलसल जिस्म के साथ लगा के रखें या कान के साथ हर वक्त लगा के रखें, बहुत लोगों का एक्सेसिव यूजेज होता है। देखिए, ये कौन सी बीमारी हो सकती है? रेडिएशन क्या करती है? रेडिएशन किसी किस्म की भी हो, वो आपके जो सेल्स हैं उसके बिहेवियर को चेंज करती है। बेसिकली कैंसर है क्या? कैंसर कोई बाहर से नहीं आता। कैंसर आपकी जिस्म के अंदर जो आपके अपने सेल्स, एक आम फहम जबान में बात कर रहा हूँ, आप ही के सेल्स जो हैं वो आपके खिलाफ काम करते हैं। प्लस कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ आजकल बड़ी रैम्पेट हो गई है, ऑटो इम्यून डिजीज़, जो शायद आज से 30-40 साल पहले इतना पता नहीं था, मे बी अवेयरनेस नहीं थी, मगर अजीब व गरीब ऑटो इम्यून डिजीज़ आ रही है। और वो उसके बारे में भी कहा जाता है कि ज़ाहिर है जो भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो आपकी इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़त को भी हार्म करती है। कितनी करती है, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, इसका हमारे पास किसी के पास कोई पैरामीटर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो IARC की रिपोर्ट कैंसर के ऊपर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो अम्ब्रेला में ऑर्गेनाइजेशन आती है, कैन इट बी रिजल्टिंग इन कैंसर एज वेल? यानी कैंसर हो सकता है इस मोबाइल फोन रेडिएशन से? ये भी हो सकता है, कैंसर के अलावा भी कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल स्किन डिजीजेज भी इससे हो सकती है ना, क्योंकि पहले तो आपकी स्किन को अफेक्ट करती है, स्किन डिजीज हो सकती है।
कार्डियक यानी हार्ट के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, बच्चियों के अंदर हार्मोन कम हो सकता है, लड़कों में हार्मोन कुछ बढ़ सकता है, कई पॉसिबिलिटी है। सवाल ये है कि एक चीज़ के अंदर से रेडिएशन निकलती है, उसको उतना इस्तेमाल करें जितना करना चाहिए। बिला वजह इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए मुज़र है। इस वक्त हम बायोलॉजिकल या फिजिकल एस्पेक्ट बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल पे हम बाद में ज़रूर बात करेंगे। मैं इससे पहले डॉक्टर कैसा सजा सबके जो मेडिकल ओपिनियन, लेकिन आपने जो ये बात कर दी है कि उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं यानी बिला वजह, तो आजकल तो हाथ में ही रहता है ना मोबाइल फोन सर, कि मोबाइल तो हाथ से उतरता ही नहीं है। मेहमान आए हो, खाना खा रहे हो, बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो मोबाइल तो सर हाथ से ही नहीं निकलता, तो बिला वजह तो अब है ही नहीं है। तो हम बिला वजह हो गए, मोबाइल तो ज्यादा जरूरी हो गया हमारी जात से ज्यादा। ये तो हमने डिसाइड कर लिया ना कि हमने मोबाइल फोन हाथ में रखना है। सेंसिबल बात क्या है, जब आपको काम हो उस वक्त मोबाइल फोन हाथ में उठाएं, आपके टेबल पे पड़ा हुआ हो, अगर फोन आता है आप उठाएं, आपको फोन करना है करें, कोई चीज़ देखनी है, कोई चीज़ सर्च करनी है आप करें। ये हर दफ़ा हर मर्तबा आपने मोबाइल फ़ोन को इतना ज़्यादा, इनफैक्ट अभी एक रिसेंटली एक तस्वीर आई जो बड़ी वायरल हुई है, एक खातून है वो बेंच पे बैठी है पार्क में और उसने अपने छोटे से बच्चे को ज़मीन पे लिटाया हुआ है और हाथ में उसके टैबलेट है और वो कोई वीडियो देख रही है। I mean, this is ridiculous, isn't it? कि आपने बच्चे को जमीन पे लिटा दिया, उसको गोद में नहीं रखा, टैबलेट को गोद में रखा है। तो ये आप देखिए ये किस किस्म के रवैये हम माशरे में डेवलप कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट हो गई। हमारे बच्चे स्कूल के अंदर मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। मोबाइल फ़ोन में बच्चों की ज़रूरत क्या, आप स्कूल के अंदर एक निज़ाम होना चाहिए, कोई इमरजेंसी हो स्कूल के अंदर डायरेक्ट वालिदैन फ़ोन करे। ये मोबाइल की आदत जो है ना, बेसिकली इट्स नाउ बेसिकली अ मैटर ऑफ फैशन, इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग सॉर्ट ऑफ इन अ एलीट ग्रुप की हर एक के पास मोबाइल है। दिस इज नॉनसेंस। सर ये इसके खतरे हैं कैसे सजाद साहब, आप ENT भी हैं, माहिर हैं इसके, और आप यकीनी तौर पर मेडिकली आपके नजदीक जो, क्योंकि जो रिसर्च सामने आई है कैंसर पर भी जो आई है आरसी की, उसको भी चैलेंज किया गया आगे जी कि नहीं, इट्स अ पॉसिबल इम्पैक्ट, नॉट वेरी लाइकली, नॉट अ वेरी रिस्की, लेकिन इट्स अ पॉसिबल इम्पैक्ट। सर कितना खतरनाक है, रिसर्च क्या कहती है, और आपके पास कोई पेशेंट जैसे कान में दर्द होना, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करना, ये जो डॉक्टर मुईज साहब ने बातें बताई हैं, ऐसा कुछ आपका वास्ता पड़ा है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा दोबारा आपको कि बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पे आप बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि नुकसानात, मोबाइल फ़ोन के नुकसानात पे आप एज ए होल बात कर रहे हैं। देखिए किसी चीज़ की, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मोबाइल फ़ोन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ डेज़, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि मोबाइल फ़ोन का होना, कम्युनिकेशंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज़, कि आप एक दूसरे से लिंक होते हैं पूरी दुनिया में। आप 2 मिनट में, मैं अभी बैठकर किसी से भी, अपने बेटे से, अपने किसी रिश्तेदार से बात कर सकता हूँ, दोस्त से बात कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मोइज़ भाई ने बोला कि ऑफ कोर्स कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड जी, ये किसी चीज़ की ज़्यादती ख़राब होती है। और मैंने जो मेरे पेशेंट हैं उसका भी मैं बता दूं कि जो लोग बहुत देर तक बात करते हैं कान के साथ फ़ोन लगाकर, उनके सर में दर्द, उनके कान के अराउंड बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। बाज़ दफ़ा तकलीफ़ इतनी तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उनको चक्कर आते हैं और फिर वॉमिटिंग भी होती है। तो ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आप देर तक बात करते हैं तो उसकी बैटरी की वजह से और ज़्यादा देर एक जगह पर रहने से वो जो मसल्स हैं हमारे पोस्ट ऑरल मसल्स, यानी कि कान के पीछे के जो पट्टे हैं और कान के नीचे के जो पट्टे हैं, वो ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाज्म में चले जाते हैं। और स्पाज्म में जाने के, यानी अकड़ जाने की वजह से ये सारे सिम्टम्स होते हैं, जो कि वक्ती तौर पे उसको इलाज के बाद वो सेटल हो जाता है। और जब हम उनको मशवरा देते हैं कि ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, फ़र्क है डॉक्टर साहब। मैं एक चीज़ देखिए, आप जो कह रहे हैं कि वो एक्सेसिव यूजेज की वजह से, उसकी गरमाइश की वजह से जो मसल्स हैं उस पर इंपैक्ट पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर मुईज साहब जो कह रहे हैं वो उसकी रेडिएशन का जो इम्पैक्ट बनता है उससे टिश्यूज पर इम्पैक्ट पड़ता है। फर्क है दो चीजों में, बिल्कुल फर्क है। अब मैं आ रहा हूँ रेडिएशंस पे। रेडिएशन जो है ना इसकी, ये क्या कहना चाहिए, ये आयनाइज्ड होते हैं, जो कि एक्सरे वाले
रेज होते हैं या इस तरह की जो रेडिएशंस की जाती हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जीज में रेडिएशंस होती हैं, या आप सिंपल लोगों को समझने के लिए कि जो एक्सरे हम कराने जाते हैं तो वहाँ बहुत से लोग खड़े होते हैं, या एक्सरे करने वाला अगर उसकी प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं अडॉप्ट करता है तो उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, और प्रॉब्लम्स कैंसर के होते हैं, क्योंकि वो डीएनए आपका जो सेल होता है उसको डैमेज करता है। लेकिन ये नॉन आयोनाइजिंग होता है, जिसकी का कोई नुकसान नहीं है, अब तक प्रूवन ये है। अच्छा। लेकिन पूरी दुनिया में जो ये रिसर्च चल रहा है थ्रू WHO भी मैं बता रहा हूं कि अब तक लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में कैंसर डिटेक्ट हुआ है। अच्छा। जो लोग मोबाइल करते हैं, वेरी लिमिटेड केसेस में, एक्सेसिव यूजेज, लेकिन नॉट एक्सेसेस। अच्छा। उसमें एक्सेसेस की बात नहीं है। अच्छा। उसमें कैंसर आया है जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी वो जिनके केसेस आए हैं कैंसर के, ये अभी प्रूव नहीं हो रहा है कि दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। कौन सा कैंसर है ये जो इससे हो सकता है? ज्यादा खतरा किस चीज का है? ये जो है ज्यादातर जो है ये ब्रेन ट्यूमर्स हैं, दिमाग का जो है, हमारा जो मगज है उसका ट्यूमर है या उसका कैंसर हो सकता है ज्यादातर, या इस सर के अंदर का जो नर्वस सिस्टम है उसका कैंसर हो सकता है। तो ये चीज हमारे पास आई है, लेकिन स्टिल द रिसर्चर्स एंड द साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि क्या वाकई सिर्फ मोबाइल यूज का जो है वो कैंसर जो है जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली मोबाइल यूजिंग मोबाइल फोन, ऐसा कंफर्म अभी तक नहीं है। आप ये कहते हैं इट्स अ पॉसिबिलिटी, और उसमें जो इम्पैक्ट है दैट इज ब्रेन ट्यूमर, यानी दिमाग का कैंसर जो है वो सब में ज्यादा अव्वलीन पॉसिबिलिटी है कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस पे अभी तक काम हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आज आपका टॉपिक है, अगर हम इस पे बात करें कि इसके ये नुकसानात है, लेकिन मैं समझता हूं कि मोबाइल फ़ोन जितना हमारे लिए कारामद है, उतना हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करके उसका इस्तेमाल बहुत ख़तरनाक कर दिया है। एक चीज़ आपसे मजीद, खैर मैं ये हम क्योंकि हमने मोबाइल फ़ोन की बात की है, डॉक्टर साहब ने कहा केसेस आए हैं ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के, लेकिन उनको डायरेक्ट कोरिलेशन बनाना अभी होना है मजीद रिसर्च के बाद, लेकिन देयर इज अ इम्पैक्ट। डॉक्टर मुईज साहब भी कहते हैं कि देयर इज अ इम्पैक्ट, एक खतरा है, एक जरूर फर्क पड़ता है मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, और मुख्तलिफ बीमारियां या नकल में तकालीफ आपको हो सकती हैं। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम फैक्टर्स, और उसके साथ साथ आप दीगर गैजेट्स पर भी, यानी अगर ये रेडिएशन क्या मोबाइल फोन से ही आ रही है, ये लैपटॉप्स, उसके अलावा दीगर गैजेट्स, आईपैड्स और दीगर सूरत हाल में भी हमारे जिस्म या सेल्स को मुतासिर कर सकती है, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामले पर। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं और तहकीकात जो हुई हैं सामने वो रख रहे हैं इस वक्त, उन तहकीकात की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं उनके सामने सवाल रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मातहत एक इदारा है, उसकी तरफ से होने वाली रिसर्च में रेडियो फ्रीक्वेंसी को कहा गया जी कि इट्स अ 2B फैक्टर। 2B यानी इट्स अ पॉसिबिलिटी कि ये रिस्क फैक्टर नहीं है, बट उन्होंने तकरीबन 1000 ऐसे केमिकल, बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, उनका कैंसर पर क्या इंपैक्ट बनता है, क्या वो कैंसर क्रिएट करते हैं, उसको एनालाइज किया। तो वो 2B की लिस्ट में रखते हैं मोबाइल फोन फ्रीक्वेंसी को। जो IARC की रिसर्च रिपोर्ट है वो 2B पर रखती है। इस पर काफी ज्यादा दीगर मुहक्किक ने भी अपनी रिसर्च रखी और इस पर एतराज भी उठाए, कुछ ने बात फेवर में करी। लेकिन क्या मोबाइल टेलीफोन की जो रेडिएशन जो फील्ड होती है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है? हम ये सवाल पूछते हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब मारूफ साइंसदान है। डॉक्टर साहब, क्या एक बात तो ये कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूजेज पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स भी साथ हैं वो कह रहे होता है, सर रेडिएशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? यानी इसको एक कोई लेवल होता होगा जो इतना इम्पैक्ट ना करे इंसान की हेल्थ को, ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? जी, एक्चुअली मुख्तलिफ किस्म के जो मोबाइल फोन्स होते हैं जी, उनमें मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ रेडिएशन होती हैं। तो जो बहुत अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फोन होते हैं उसमें प्रोटेक्शन होती है, और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो होती है वो कम होती है। कुछ मोबाइल फोन में ज्यादा होती है। अच्छा। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि कोई वाज़ेह कनेक्शन है उस रेडिएशन से जो मोबाइल फोन से निकलती है कैंसर से, यानी गले का कैंसर या ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर्स,
एक खाली, क्योंकि अभी तक मोबाइल फोन्स को आए हुए कोई 15-20 साल हुए हैं और लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी तक इतनी नहीं हो पाई हैं कि कोई वाज़ेह कनेक्शन साबित हो, लेकिन फिर भी इसको वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है कि इसको लॉन्ग टर्म स्टडीज जब होंगी, और ख़ासतौर पे छोटे बच्चे जो हैं उनमें ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है और ज़्यादा रिस्क, थोड़ा ज़्यादा रिस्क जो है वो छोटे बच्चों में होता है, लेकिन वहाँ भी अभी तक कोई साबित नहीं हो पाया है कि कोई वाज़ेह कनेक्शन है। लेकिन अगर रेडिएशन अगर ज़्यादा हो तो यकीनन उससे कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एक इंडिविजुअल किस तरह अंदाजा लगा सकता है कि उसके मोबाइल फोन की रेडिएशन ज्यादा है, और क्या ये वेरिएबल होती है, हर मोबाइल फोन की रेडिएशन अलग होती है, और हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अब तो बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन, एंड इफ इट्स अ रिस्क फैक्टर, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको वॉच लिस्ट में डाल दिया है, तो हम इसे चेक कैसे करेंगे कि इसकी रेडिएशन ज्यादा है, कम है, और हमारे लिहाज से सही है, नहीं है, हम सेंसिटिव हैं उस पर या नहीं? आप खुद आम आदमी तो चेक नहीं कर सकता, क्योंकि रेडिएशन चेक करने के लिए तो आपको लेबोरेटरी के इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, उसके बगैर तो आप आसानी से रेडिएशन चेक नहीं कर सकते। लेकिन जो अप्रूव्ड मोबाइल फोन्स हैं, जितने बैनुल अक़वामी अप्रूव्ड हैं, उनके अंदर जो इस वक्त मार्केट होते हैं जनरली, उनमें रेडिएशन लेवल जनरली बहुत ज़्यादा नहीं होता, और वो विद इन जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं रिस्क की, उससे कम ही हैं। तो और लॉन्ग टर्म स्टडीज के बारे में कोई पता नहीं कि वो रिस्क, अगर आप कंटिन्यूसली मोबाइल फोन अगर 5, 10, 15, 20 साल तक इस्तेमाल करें तो रिस्क वो किस हद तक बढ़ेगा, उसके बारे में अभी तक स्टडीज वाज़ेह नहीं हुई। जैसे कि आपने कहा कि जो IARC जो कैंसर की जो एजेंसी है, इस तरह और भी कैंसर की एजेंसीज हैं, उन्होंने सिर्फ वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है इसको, लेकिन अभी तक कोई करेक्शन साबित नहीं हो पाया। जो अभी तक स्टडीज हुई हैं उसमें कोई साबित नहीं हुआ कि कोई रिस्क कैंसर का, जो लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उनमें कुछ बढ़ता है, ये बात साबित नहीं हो पाई है। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। लेकिन डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि अभी कैसर सज्जाद साहब ने कहा पेशेंट आते हैं जो गरमाइश की वजह से होता है, और गरमाइश की वजह से उनके कानों में दर्द होता है, मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो डॉक्टर मुईज़ साहब अभी अताउर रहमान साहब कहते हैं कि जो सर्टिफाइड मोबाइल फोन है उनकी फ्रीक्वेंसी जो, तो सर मोबाइल फोन तो सर्टिफाइड ही होते हैं सारे, या क्या मतलब कोई अलग होती है कैटेगरी सर्टिफाइड मोबाइल फोन की? क्या होता है? याद हो, हम थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ मोबाइल फ़ोन। मैंने आपसे कहा था मेहरबानी करके पैसे बचाएं और मोबाइल फ़ोन अच्छा ख़रीदें। जो ब्रांड हैं मोबाइल फ़ोन के, जो इंटरनेशनल नोन ब्रांड है, अगर उनके आप वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको बताते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन क्या है। वो बाकायदा आपको एक नंबर देते हैं कि इतनी हमारी फ्रीक्वेंसी है, इतनी हमारी रेडिएशन है। जो मोबाइल हम आम तौर पर देखें, इस मुल्क में 80-90% लोग ब्रांडेड मोबाइल यानी इंटरनेशनली ब्रांडेड मोबाइल यूज़ नहीं करते। ब्रांड तो होता है मोबाइल का, मगर सस्ते मोबाइल यूज़ करते। अच्छा, अब मुझे बताइए कि हमारे मुल्क में जहाँ पीने को साफ़ पानी नहीं है, वहाँ मोबाइल फ़ोन सस्ता यूज़ करना, जिसकी रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है, उसका जो इम्पैक्ट होता होगा गरीब आदमी पे, गरीब आदमी को कैंसर हुआ, हॉस्पिटल में जाएगा, इलाज कराएगा या मर जाएगा, उसको कौन चेक करेगा कि इसको कैंसर की वजह इसका मोबाइल फ़ोन था कि नहीं? पॉसिबल नहीं है ना। तो एक चीज़ याद रखें कि अगर कोई चीज़ वॉच लिस्ट पे है, हम कहते हैं ना चलो पॉसिबिलिटी है, तो वाई टेक द रिस्क? मतलब पॉसिबिलिटी है ना थोड़ी कि हो सकता है 15-20 साल के बाद क्या करें ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर ये, वो IARC की जो रिसर्च लिस्ट है उस पर ये है पॉसिबिलिटी की लिस्ट में। तो जिस चीज़ से आपको खदशात हो, चाहे साबित अभी नहीं हुई, ज़रा सा भी आपको खतरा हो तो रिस्क क्यों लेना? बेहतर ही है कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें जब ज़रूरत है। देखिए, मैं भी बड़ा मसरूफ़ आदमी हूँ, आप यकीन कीजिए, मेरे तमाम फैंस को, स्टूडेंट्स को पता है 7 बजे के बाद व्हाट्सएप ना कीजिए, मोबाइल फ़ोन पे मैं बात ही नहीं करता, किसी से पूछ लें। अगर कॉल करना है मेरी ऑफिस पे करें, लैंडलाइन से एक्सटेंशन मिलता है, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक वजह बताऊं, कुछ अरसे पहले की बात है, मैंने स्काइप पे कुछ काउंसलिंग सेशन शुरू किए थे। डॉक्टर साहब, मैं आपको ही बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप ENT स्पेशलिस्ट, आप समझेंगे। मैंने कुछ 6 महीने किए, रोज़ रात को आधा घंटा 1 घंटा करता था। मैंने नोटिस किया, मुझे गुस्सा बहुत आने लगा था। मैंने नोटिस किया कि मेरे कान में दर्द होने लगा था, इनफैक्ट मेरे राइट कान में ज़्यादा दर्द होने लगा था, और मेरे तबीयत में बेचैनी या एंग्जाइटी होने लगी थी। इमीडिएटली जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नो स्काइप सेशन। अब अगर करूंगा तो इस तरह करूंगा कि मेरी हेल्थ पर असर ना। आपके सामने मैं लैपटॉप लेके बैठा हूं, स्क्रीन मेरे आंखों के सामने, मेरी आंखें देख रही है, जाहिर है ऑप्टिकल नर्व्स मेरी इन्फ्लुएंस हो रही है उस लाइट से जो निकल रही है उसके अंदर से, प्लस रेडिएशन। तो मैं खुद अवेयर था कि मुझ पे असर हो रहा था, मैंने बंद कर दिया।
मगर आम आदमी क्या करेगा मुझे समझ नहीं आ रही। तो हमें इस चीज को कम से कम इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये तो नहीं, फिर जो लोग डेस्क पे बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं पूरा दिन, तो जो कंप्यूटर मॉनिटर की वेव्स वो भी वही रेडिएशन करती हैं या उससे ज्यादा या कम जो मोबाइल फोन करता है? तो फिर तो कंप्यूटर पे बैठ के डेस्क पे जो काम करते हैं वो भी उसी रिस्क से जो एवरीबडी इज इन्वॉल्व। मुझे याद है एक बड़ा मशहूर होटल है कराची का, एक दिन उसकी मैं सेल्स ऑफिस में बैठा था, कंटिन्यूसली फोन बजे थे, तो मैंने उसकी सेल्स मैनेजर खातून थी, मैंने कहा बीबी आप मेरी गारंटी ले लें 4 या 5 साल में आप पागल हो जाएंगी, क्योंकि जितने आपके फोन बज रहे हैं और जितना आप लोगों से बातें करते हैं आपको नहीं पता आपके जहन में क्या हो रहा है, मतलब स्ट्रेस पैदा हो रहा है आपके जिस्म के अंदर, आपके दिमाग में, आप पागल हो जाएंगी 4-5 साल के बाद, ये बड़ा खतरनाक। तो मैंने उनसे कहा इसकी रिंगटोन चेंज करो, कोई ऐसी रिंगटोन हो जो डायरेक्टली हिट ना करे, वरना वो जो आमतौर पर रिंगटोन होती है आपके लोकल लाइन की वो बड़ी बुरी लगती है आपको। तो अब हमें कम से कम ये समझना है कि हर किस्म का इक्विपमेंट जो रेडिएशन इमिट करता है उसे यूज करें जिस मकसद के लिए यूज करना है। आप देखें मेरे हाथ में, आप जिंदगी में मेरे हाथ में कभी मोबाइल फोन नहीं देखेंगे, मैं नहीं लेता। रात को सोते वक्त कम से कम 10 फीट दूर रखता हूं अपने मोबाइल फोन को। जरूरत क्या है मुझे? मेरा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा बिजनेस है कि एवरी मोमेंट आई नीड टू बी अवेयर ऑफ इट? कोई नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन करे, वक्त पे सोए, वक्त पे खाए, वक्त पे पिए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब कह रहे हैं हाथ से भी दूर रखो, जिस्म से भी दूर रखो, तो अभी हम तो सिर्फ फोन कॉल सुनने के लिए इस्तेमाल, तो हाथ से भी दूर रखो, यानी उसको अपने पास ही ना रखो मोबाइल फोन को। इसका मतलब क्या है कि आप कह रहे हैं कि उसको 10 फुट दूर रख के सोते हैं आप, तो ये क्यों करते हैं आप 10 फुट दूर रख के? 8 फीट आपके जिस्म के 8 मीटर्स तक आपका ऑरा की फील्ड होती है, ये बाकायदा उसकी फोटोग्राफी होती है, उस फोटोग्राफी में एस्टेब्लिश है, और उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं, जो 2 रशियन ब्रदर्स ने डेवलप की थी खास किस्म की, जो करीब तरीन होती है आपके जिस्म से, बिल्कुल करीब 6 इंच 8 इंच, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। कई दफ़ा आपको नज़र भी आती है, अगर आप अपनी उंगलियां उठाएं और आपका बैकग्राउंड आपका ऑफ वाइट हो तो आपके उंगलियों के गिर्द एक हाला सा नजर आएगा सारी उंगलियों को, यह आपका पहला ऑरा का शीट होती है। तो ये डैमेज होती है। अच्छा, जब ये डैमेज होती है तो ये हमारे डॉक्टर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, इस पर ख्याल में हमें तफसीलन बात करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर, वो तो एक अलग ही चीज़ है ना, जो नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। आप देखें इस वक्त गुस्सा सबसे ज़्यादा, बेरारवी सबसे ज़्यादा, बेरुखी सबसे ज़्यादा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। ये तमाम चीज़ें माशरे में हो रही है तो पॉसिबल है। एक तो पॉलिटिकल इश्यूज़ है, एक और सोशल इश्यूज़ है, मगर एक ये भी हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन का या टैब का या किसी किस्म की भी ऐसी गैजेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इसके इस्तेमाल से हमारी एनर्जी फील्ड इम्पैक्ट, उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आप कहते हैं कि माशरती मसाइल भी मोबाइल फोन और ये टेक्नोलॉजी गैजेट्स की वजह से, रेडिएशन की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल ये माशरती मसाइल भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा है। वो तो चले ड्राइविंग के बाद मोबाइल इस्तेमाल करना हो सर, लेकिन आप साइंटिफिकली कह रहे हैं मुझे सब कि वो जो आपकी फील्ड को इम्पैक्ट कर रहा है तो इसी वजह से माशरती मसाइल हो रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अगर मुझे गुस्सा फील होने लगा था जी, और मुझे एंजाइटी फील हो रही थी और मुझे सर में दर्द, तो चलो एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट है, मगर जो दूसरी मेरी नफ्सियात पे असर हो रहा था, मैं चूंकि एक इंसान हूँ जो सेल्फ अवेयरनेस सिखाता हूँ, तो खुद भी सेल्फ अवेयर हूँ, मैंने फ़ौरन रियलाइज़ किया कि कुछ हो रहा है मुझे और मैं अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ ना करूँ, तो मैंने उसको बंद कर दिया। मगर आप देखें, एक तो डॉक्टर साहब से भी बात होगी, ये भी तफसील से बताएंगे जो बिहेवियर्स हमारे हैं, मगर उसके अलावा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म पर, आपके आसाब पर असर अगर पड़ने लगा तो आप जाके गुस्सा रोड पे निकालेंगे, बीवी पे निकालेंगे, बच्चे पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ना गुस्सा। अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा साहब कि आप ये एक बात तो ये कि मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल, यानी एक इस रिसर्च में ये भी लिखा था जी कि अगर आप पूरा हाथ रखते हैं तो उसकी रेडिएशन और बढ़ जाती है, अगर आप कवर नहीं करते तो उसकी रेडिएशन कम होती है, क्योंकि फिर इस पर एक तो लोड कम पड़ता है तो रेडिएशन कम होती है। दूसरी बात, बहुत से लोग हैंड फ्री का इस्तेमाल करते हैं या ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्योंकि ईएनटी भी देखते हैं मामलात को, तो ये जो कानों में हैंड फ्री या ब्लूटूथ डिवाइस, इज इट अ गुड ऑल्टरनेट या फिर ये भी वही इंपैक्ट करता है जो मोबाइल फोन करता है? देखिए, बात सारी ये है कि मेरे ख्याल में हम अगर रेडिएशंस की बात करें तो रेडिएशंस को हम कम से कम कर सकते हैं। अच्छा, मैं फिर बार बार ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि अता साहब ने भी बताया कि देखिए, कैंसर जो है अब तक प्रूव नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारा, जैसे मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से भी है, तो हमारा नारा भी यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप अगर पॉसिबिलिटी कहीं भी किसी चीज़ की, सपोज एक पानी, हम कहते हैं कि जी पानी को
पॉसिबिलिटी है कि कोई भी पीते हैं तो आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस, टाइफाइड और मुख्तलिफ पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह से आप पानी को उबाल के पी लें। तो अगर आपने रेडिएशंस को एक कॉज बनाया हुआ है कि उसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं, आपको ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इवन नॉट प्रूवन, तो आप द बेस्ट प्रिवेंशन इज टू यूज दी हैंड्स फ्री और ब्लूटूथ, क्योंकि उसकी रेडिएशंस आपको डायरेक्ट नहीं आती है, रेडिएशंस आपके डिवाइस पे आएगी। तो ये कम हो सकता है, आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत कम आएगा। तो ये एक अच्छा एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप हैंड फ्री यूज कर लें। दूसरी चीज सर, लैपटॉप सीने पे रख के इस्तेमाल करते हैं लेट के लोग, कोई अपने थाइस पे रख के, तो ये जो सीने पे रखकर लैपटॉप की रेडिएशन, वो फ्रीक्वेंसी सीने पे रखकर लेट कर इस्तेमाल करना, ये सही है? देखें, इसके अंदर और एक चीज बात बता दूं आपको कि लैपटॉप, ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन से रेडिएशंस निकलती है बहुत कम होती है। बहुत ज़्यादा आप बैठते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये मैं डेली देखता हूँ इस तरह के केसेस कि हमारे यहाँ लैपटॉप का या ये जो डेस्कटॉप का जो इस्तेमाल है, कंप्यूटर भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इनकी पोजीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके तवज्जुह से लोगों को बता दूं कि आपका मॉनिटर आपके आई लेवल पे होना चाहिए और आप स्ट्रेट बैठे हुए हों। आपकी गर्दन लेफ्ट साइड या राइट साइड पे नहीं होनी चाहिए, आपकी गर्दन अप नहीं होनी चाहिए, डाउन नहीं होनी चाहिए। आप आई लेवल पे बैठे, क्योंकि मेरे पास सर्वाइकल स्पेंडोलोसिस के बड़े केसेस आते हैं, सर्वाइकल स्पाज्म के बड़े केसेस आते हैं। और ऐसा भी होता है कि एक इनकम टैक्स की खातून थी जिन्होंने रिजाइन दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको वर्टाइगो होता था, चक्कर आते थे, वॉमिटिंग और सीवियर नेक पेन होता था। तो उनको मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह अल्लाह ताला ने कर दिया मेरे तवज्जुह से कि वो दोबारा उन्होंने रीज्वाइन किया इनकम टैक्स को। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि इससे कोई रेस से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ स्पाज्म की वजह से, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द नेक, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका सवाल इतना अच्छा है कि लोग अवेयर हो जाएंगे कि जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं, ना बैठ के इस्तेमाल करें, ना लेट के अपने ऊपर लैपटॉप रखें, ना इवन के लेट के आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें। इवन के ज़्यादा जो लोग मोबाइल मैसेज कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पे इस्तेमाल करते हैं घंटों घंटों, उनको भी प्रॉब्लम होगी। फिर मैं कह रहा हूं कि ये कोई फौरी तौर पे नहीं होगा कि जी मैं तो 2 हफ्ते से ऐसा कर रही हूं या कर रहा हूं तो कुछ नहीं होता। अगर आप कंटिन्यूअस करेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि रेज, अभी तो ये प्रूव होगा, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि आप इसको प्रिवेंट करें, बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल अपने कानों के साथ ना करें। आप स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हैं, आप हैंड्स फ्री कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इन तमाम चीजों को कम से कम यूज करें, ज्यादा से ज्यादा। सर मैं, क्योंकि मुझे सब आप इस पर लैपटॉप सीने पे रख के इस्तेमाल करें, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि पिछले 5 साल में मेरे पास मरीजों की तादाद में 50% तादाद बच्चों की आ गई है। अच्छा, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम एज 5 to 15। ये कभी नहीं हुआ ऐसे। अच्छा, इन बच्चों का क्या प्रॉब्लम है? हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन स्पैन का कम होना, शदीद गुस्सा आना, बदतमीज़ी करना, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन लैपटॉप और आईपैड, इन चीज़ों पे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब बच्चा किसी गेम में, किसी चीज़ में एब्जॉर्ब्ड होता है, वालिद या वालिदा कहती है बेटा आ जाओ खाना लग गया है, वो सुनता है, ब्रेन प्रोसेस नहीं करता उसका। इवेंचुअली ये इसका बिहेवियर बन जाता है कि कोई हिदायत दे, कोई बात करे उसके साथ, उसका ब्रेन प्रोसेस नहीं करेगा, और ये इवेंचुअली लीड्स टू स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जिंदगी के अतराफ में जो एक्टिविटी, जो हेल्दी एक्टिविटी है, माँ बाप के साथ बैठना भाई, वो कम हो जाएगी और वो अकेला और अलूफ हो जाएगा। उसकी पूरी दुनिया उसके सेल फोन या उसके टैब में चली जाएगी, विच इज अ बिग रिस्क। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए, जैसे बात हो रही थी कि हमारा जो सोशल सेटअप है और हमारा जो सिस्टम था एक फैमिली का, वो सिस्टम सारा खत्म हो चुका है मोबाइल फोन की वजह से। अगर एक घर में 5-6 लोग हैं इंक्लूडिंग पेरेंट्स, तो माँ अलग मोबाइल लेके बैठी हुई अपना काम कर रही हैं, बाप अलग कर रहे हैं, बच्चा अलग कर रहा है, कोई लैपटॉप पे बैठा हुआ, लेकिन सारे आइसोलेट हुए हुए हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, नुकसान, ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर सजा साहब का और डॉक्टर मोइज हुसैन साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब का प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन प्रोग्राम, क्योंकि इम्पैक्ट क्या पड़ता है
आप जब सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसिव यूजेज यानी अगर जरूरत से ज्यादा बिला वजह इस्तेमाल, डॉक्टर मुईज साहब ने तो कहा जी आप मोबाइल फोन 8 से 10 फुट रखकर सोते हैं साथ, क्योंकि उसकी इंपैक्ट आपकी एनर्जी फील्ड पर पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या खतरात लाहक हैं इस पूरे मामले से, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड्स, उनकी रेडिएशन से निकलने वाली उनसे रेस से, हमने आज बेनकाब किया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर लिखिएगा जरूर, देखते रहिएगा आपका।